चलिए स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं स्क्रीन में। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई हैं और क्या क्या एनओएस द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो अगर आपको मैं बताऊं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये जारी हुआ काफी टाइम हो गया है, 6 जुलाई 2022, लेकिन अभी तक ज्यादा जानकारी थी नहीं इसके बारे में किसी को। तो अब ये हम नोटिफिकेशन निकाल के लेकर आए हैं एनओएस की वेबसाइट से आपके लिए, ताकि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि जब भी हमको कोई चीज करेक्शन करानी है, चेंज करानी है, तो उसके पहले जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे, पहले क्या प्रक्रिया थी और अब क्या प्रक्रिया हो गई है, और साथ साथ में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आज की डेट में अगर आप किसी भी करेक्शन को कराते हैं या कोई चीज आप चेंज कराते हैं अपने एनआईओएस के डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ले जाऊं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि करेक्शन, फिर लिखा है एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स का मतलब अभी तक जो चल रहे थे, और रिवाइज नॉर्म अब क्या क्या हो गए हैं वो हम देखेंगे, और साथ साथ में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन करेक्शन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप करेक्शन को चेंज कराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, चेंज इन लर्नर्स नेम। अच्छा, मैं पहले आपको ना एक चीज बता देता हूँ, चेंज और करेक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। चेंज का मतलब होता है जब आप पूरे नाम को ही चेंज करा रहे हैं। जैसे आपका नाम है राम कुमार, आप कह रहे हो नहीं राम कुमार नाम नहीं है, मेरे को अब श्याम कुमार चाहिए, तो इसे बोलते हैं चेंज इन लर्नर्स नेम। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई आपका एक अल्फाबेट गलत हो गया, आपका जैसे आपका नाम था रमन और उसमें जो है ना रह गया, ना नहीं लगा है, कुछ ऐसा चीज छूट गया है, तो उसे बोलते हैं करेक्शन। तो करेक्शन अलग चीज होता है, चेंज अलग चीज होता है। तो पहले मैं यहाँ पे चेंज की बात कर रहा हूँ कि चेंज इन लर्नर्स नेम, यानी कि जो कैंडिडेट है उसके नाम में अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, पूरा परिवर्तन कराना चाहते हैं, नाम कुछ और कराना चाहते हैं, तो पहले जो इसका रूल था, पहले जो नॉर्म्स थे वो क्या था कि चेंज इन लर्नर्स नेम विल बी कंसिडर्ड विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर वो अपने नाम को चेंज करा सकते हैं। ये पहले नॉर्म्स थे, पहले ये रूल हुआ करता था। अब ये रूल चेंज हो गया है। अब ये रूल जो हो गया है वो क्या हो गया कि चेंज इन द नेम ऑफ द लर्नर्स विल बी कंसिडर्ड विदाउट एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन। जी हाँ, क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको चेंज, लर्नर जो है अपना नाम चेंज करा सकता है किसी भी समय में, कभी भी अपना नाम, उसका नाम, अगर कैंडिडेट का नाम, मैं यहाँ पे मदर नेम फादर नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैंडिडेट के नाम की बात कर रहा हूँ कि अगर लर्नर को नाम चेंज कराना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपना नाम चेंज करा सकता है। लेकिन उसको ये 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक तो उसको 2 बार न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर इन विच द डिजायर्ड चेंज हैज बीन पब्लिश्ड, यानी कि 2 अलग अलग डेट में। जैसे आप कोई 5 नवंबर को अगर एक पब्लिश करवाते हैं जिसमें ये लिखवाते हैं कि भाई मेरा नाम अब जो है राम नहीं है, अब मेरा नाम श्याम है, एक तो 2 बार ऐसा पब्लिश होना चाहिए, और 2 बार की वो न्यूज़पेपर की कटिंग होनी चाहिए। साथ में एक आपको गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा इस इफेक्ट का। गैजेट नोटिफिकेशन एक सरकारी दफ्तर में बनता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। उस गैजेट नोटिफिकेशन में आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस तारीख से आपका नाम अब ये हो गया है, इसलिए जो है हम ये नाम एनओएस में चेंज करवाना चाहते हैं। तो ये जो पहली वाली कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन रही आपकी किसकी, चेंज कराने की। किसको चेंज कराने की, लर्नर्स के नाम को चेंज कराने की। और मैं आपको बता दूं, वैसे भी जैसे मैंने बताया कि चेंज मतलब कि पूरा पूरा नाम ही परिवर्तन जहाँ पे होने जा रहा है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करेक्शन इन द लर्नर्स नेम, मदर नेम फादर नेम। अब हम यहाँ पे चेंज की बात नहीं कर रहे, अब हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। अब करेक्शन होने का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कोई अल्फाबेट का मिस्टेक होना, या फिर जो है कोई भी करेक्शन होना। तो वो करेक्शन जब चेंज होगा, तो वो करेक्शन किस तरीके से चेंज होगा, उसके लिए क्या क्या पहले क्या रूल हुआ करते थे वो देख लेते हैं एक बार हम। पहले जो रूल होते थे वो बता रहा है, करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग एरर्स, फैक्चुअल एरर्स इन लर्नर्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल रिकॉर्ड। यानी कि आप करेक्शन करवा सकते थे, जो भी आपके पास एक्चुअल रिकॉर्ड होता है, कोई आपके पास प्रूफ होता है कि नहीं गलती से हमारा नाम अल्फाबेट में मिस्टेक हो गया, कैंडिडेट का नाम फादर नेम या मदर नेम में ये है, करेक्शन विल बी कंसिडर्ड प्रायर टू द अपेयरिंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। आप देखो एडमिशन कभी भी लो,
लेकिन एग्जाम देने से पहले, जब भी आप पहली बार एनओएस में एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको या तो वो करेक्शन कराना पड़ेगा, और विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है एडमिशन का, उसके 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग एनओएस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो 5 साल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो 3 साल के अंदर अंदर आप करेक्शन करा सकते थे, पहले की बात हो रही है ये। लेकिन उस केस में ये होता है कि आपने एक भी एग्जाम ना दिया हो एनआईएस का, आपको एग्जाम देने से पहले ही ये चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन चलिए छोड़िए, अभी तो ये कंडीशन ही खत्म हो गई है, इस कंडीशन को अलग हटाते हैं। अभी बात करते हैं कि रिवाइज क्या आया है, अब रिवाइज क्या हो गया है। तो यहाँ पे है, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2018-19 onwards, correction of spelling errors, factual errors in the learner's name, father name, mother name will be considered within a period of 10 years। जी हाँ, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन आप अपना करेक्शन को करवा सकते हैं, अगर आपके कैंडिडेट के नेम में, फादर नेम में या मदर नेम में हो पिछले 10 साल से। आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ द सर्कुलर ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी कि कोई भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट जो लोग इशू करते हैं, यानी कि मोस्टली तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मेन काम करेगा, और इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट ने उसे इशू करा हो, वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एक सेकंड नंबर पे एक स्वॉन एफिडेविट ऑन अ नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर। नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर होता है एक 10 रुपए का, जो कोर्ट में मिल जाता है। उसमें आप एक नेसेसरी डिक्लेरेशन करोगे, एक डिक्लेरेशन दोगे विद रिस्पेक्ट टू रिक्वेस्ट मेड फॉर द नेसेसरी करेक्शन, जिसमें आप उस तरीके की जो भी आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो कि ये करेक्शन कर दी जाए, उसको मेंशन उस स्टैम्प पेपर में होगा, और वो डिक्लेरेशन आप करके दोगे। उसमें जो है वो डिक्लेरेशन में आपके साइन होगा, जिसमें बताया जाएगा एनआईएस को कि ये करेक्शन कर दिया जाए। तो ये थे दो मेजर कंडीशंस जो हमेशा मैंने देखा है कि जो है ज्यादातर कैंडिडेट मांगते हैं कि मेरा नाम चेंज हो जाए या फिर जो है करेक्शन हो जाए। यहाँ पर हम करेक्शन और उसकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ को लेकर अगर आप बात करें कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसमें जो है ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग लेते नहीं है, तो इसलिए मेरे छोटे छोटे वीडियोस में अधिक से अधिक जानकारी रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी थी आज की जानकारी, और इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीसीआईसी गुरुजी तक।